Good morning everyone. Today we are going to discussing about vicious circle of poverty. This is very important questions, vicious circle of poverty, and we cover in this lecture introduction of vicious circle of poverty, definition by Ragnar Nurks, and causes of vicious circle of poverty and classification. हम इसमें vicious circle of poverty में इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, कॉजेस एंड क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे. हाँ, और विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में ऑलवेज आता ही है. वो क्लास 12 का एग्जाम होने दो या जो हमारा डिग्री का एग्जाम होता है बीकॉम का, उसमें ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी 7.5 मार्क्स के लिए आता है. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. हियर vicious circle of poverty introduction of poverty. Okay, so in economics, there are two important factors, economic growth and economic development. Okay, 11th क्लास में हमने पहले चैप्टर्स में ही इकोनॉमिक्स ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है उसको अंडरस्टैंड किया है. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है उसको अंडरस्टैंड किया है अच्छे से. सो ये टू फैक्टर्स पे ही जो ये सर्कल है पॉवर्टी का, पॉवर्टी मीन्स होता क्या है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, जो पुअर पीपल्स होते हैं. सो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, सेट ऑफ फैक्टर्स और इवेंट्स बाय विच पॉवर्टी once started is likely to continue unless there is outside intervention. Set of factors or events by which poverty once started is likely to continue unless there is outside intervention. सो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया है, पावर्टी जो डिसाइड होती है ना, या तो वो एक फैक्टर्स पर या तो इवेंट्स पर. इवेंट्स मीन्स होता क्या है, फैक्टर्स तो हमें मालूम है, इकोनॉमिक्स के जो भी फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल्स, एंटरप्रेन्योर्स. ओके, बट इवेंट्स मतलब जो सुनामी होता है, डिजास्टर्स होता है, फ्लड क्विक होता है, ओके, अर्थ क्विक होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इवेंट्स में आती है. सो ये इंसिडेंट्स होता है. ओके, इसके बारे में हमें पता नहीं होता और ये इवेंट्स हो जाते हैं. तो ये इवेंट्स की वजह से भी हम कभी कभी क्या होते हैं, हम गरीब हो जाते हैं. ओके, या पॉवर्टी के सर्कल में आ जाते हैं, विशियस सर्कल में आ जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बनता है पॉवर्टी का जिसके विदाउट एनी इंटरवेंशन हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं. नाउ हियर डेफिनेशन बाय प्रोफेसर रैगनर नर्क्स. सो ये जो प्रोफेसर रैगनर नर्क्स है, इन्होंने डिफाइन जो किया है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. इट सेज दैट अ लो लेवल ऑफ इनकम विल लीड टू अ लोअर लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. रैगनर नर्क्स कहते हैं अगर आपका जो इनकम लेवल है वो लो है तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी लो होगी. देन लो इन्वेस्टमेंट विल लीड टू लो प्रोडक्टिविटी विच विल अगेन लीड टू लो इनकम. तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर आपकी इनकम लेवल अगर लो है तो आपकी सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट भी लो होगी. बिकॉज अगर हमारी इनकम ही लो होगी तो हम जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ है, फूड, क्लोथ, शेल्टर्स, सो ये बेसिक नीड्स को हम फुलफ़िल करने में, जो एजुकेशन है, हमारी जो इनकम है वो स्पेंड हो जाएगी इन चीज़ों पर कि सो हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे. और सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा और जो लो लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज़ नहीं होगा. प्रोडक्टिविटी नहीं होना मतलब एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं होता है. ओके, और जो इंक्रीमेंट होता है, ओके, इनकम में, ओके, सैलरी का इंक्रीमेंट, सो वो भी नहीं होगा. सो जो पॉवर्टी का बेस है ना, इनकम लो है ना, वहाँ से ही स्टार्टेड होता है. रैगनर नर्क्स ने सिंपल बताया है कि अगर आपकी इनकम लो है सो सेविंग इन्वेस्टमेंट लो होंगे और आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लो होगा. सो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देखते हैं तो भी, या होल लेवल पे देखते हैं तो भी. ओके, नाउ लेट्स सी द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. अभी कारण है पॉवर्टी के, ठीक है. फर्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी रेट्स, लो सैलरी, जैसे कि रैगनर नर्क्स ने बोला, लो लेवल ऑफ इनकम, लो सैलरी, लो इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड corrupt governments, business failures, ignorance, lack of skills and technology, unhealthy or disease, inability to access resources such as land, finance, information, technical assistance, etc.,
नो ऑन गोइंग एजुकेशंस। ओके, सो यहाँ पे भी जो कॉजेज बताया गया है ना पॉवर्टी का, गरीबी का, उसके कारण में सबसे पहले लो प्रोडक्टिविटी है। लो प्रोडक्टिविटी रेट्स मतलब क्या, जब प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो हमें एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी है ही नहीं मार्केट में। जब मार्केट में प्रोडक्टिविटी होगी तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। एंड लो सैलरी। ओके, सेकेंड कॉजेज़ क्या है, लो सैलरी, लो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, फिर करप्ट गवर्नेंस, बिजनेस फेलियर, इग्नोरेंस, लैक ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी, अनहेल्थी और डिसीज़। दोनों का एक ही मतलब है। अनहेल्थी मतलब हम कैसे बिल्कुल फिट नहीं होते फिजिकली भी और मेंटली भी। ओके, डिसीज़ मतलब कोई बीमार रहता है। और यहाँ पे दिया है इनएबिलिटी टू एक्सेस रिसोर्स सच एज लैंड, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, टेक्निकल असिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, हम अपने रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी एसेट्स तो होते हैं बट उस पर हमें मशीनरीज, प्लांट्स, अगर कैपिटल फॉर्मेशन करना है सो हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम इसको इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, एंड नो ऑन गोइंग एजुकेशन। क्या होता है, विलेज साइड में एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं करा पाते रूरल पीपल। वाई? बिकॉज उनके पास उतनी इनकम नहीं होते, वो उनका फोकस होता है उनके बेसिक नेसेसिटीज़ पर। सो आई होप ये कॉजेज़ भी क्लियर हुए होंगे आप। यहाँ पे जो वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का सर्कल दिया हुआ है ना, जो हम पढ़ रहे थे ना डेफिनेशन और कॉजेज़ में, इंट्रोडक्शन में, यही समझाने के लिए कितने अच्छे से देखो सर्कल बना के दिया है। जो हम पढ़े डेफिनेशन बाय रैग्नार्नक, जो हम पढ़े ना, बेस क्या है मालूम है, यहाँ पे दिया है स्टार्टेड जो है पॉवर्टी, लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो पर कैपिटल्स, लो प्रोडक्टिविटी, लो एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये पूरा एक सर्कल चैन हो जाता है। ये पूरा एक चैन है। जैसे इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, वैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इसके बिना इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो ग्रोथ नहीं होती है। ये चैन टूटना नहीं चाहिए। ये चैन प्रॉपरली क्या करता है, वर्क करता है इकोनॉमिक्स में। वैसे ही यहाँ पे पॉवर्टी जो सर्कल दिया है वो बेस क्या है, लो इनकम। ओके, इनकम नहीं होगा तो सेविंग्स भी नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होंगे, और लो पर कैपिटल का मतलब होता है जो हमारे प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं, हम उस पर भी कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, उसमें भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। लो एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम होगा। ये है हमारा वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक्चुअली ये आप याद रखें, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको ये 7.5 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चंस, और हमने भी ये क्वेश्चंस लिखे थे हमारे टाइम में। यहाँ दिया है वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्लासिफिकेशन। अब ये पॉवर्टी जो क्लासिफाइड करता है, पॉवर्टी क्लासिफाइड करता है कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी। ओके, इसके अपने अपने चार्ट है, सर्कल है। ओके, बट एक क्लासिफिकेशन में है, वो है लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है कि आपको क्लासिफिकेशन भी याद होना कि वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो क्लासिफाइड करता है वो है कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी। सो इसके डेफिनेशन तो आपको याद है, टेक्नोलॉजी, कैपिटल्स। सो ये हमने खाली क्लासिफाइड करता है वो ही लिया है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।